इस दिन भगवान श्री विष्णु का पूजन करने तथा नहाने के जल में तिल मिलाकर स्नान करने, तिल का दान, तिल से हवन, तर्पण आदि करने का बहुत विशेष महत्व है। षटतिला एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। माघ मास की 10वीं एकादशी के दिन मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन सफ़ेद तिल का उपटन लगाकर पानी में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर श्री विष्णु भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। इस दिन तिल स्नान और तिल युक्त भोजन का दान दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। एकादशी तिथि के दिन पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। फिर पेठा, नारियल, सीताफल तथा सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करें। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुओं को उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावना, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल मिलाकर बने कंडों से 108 बार दान करने से जीवन में पुण्य का उदय होता है तथा श्री विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस दिन तिल स्नान, तिल उपटन, तिल हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान, ये तिल के 6 प्रकार के दान हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है तथा इसका बहुत पुण्य प्राप्त होता है। षटतिला एकादशी का पूजन मुहूर्त इस प्रकार है। एकादशी की तिथि माघ कृष्ण एकादशी शुक्रवार 28 जनवरी को षटतिला एकादशी तिथि 2:16 पर शुरू होगी और रात्रि 11:35 पर एकादशी समाप्त होगी। षटतिला एकादशी व्रत 28 जनवरी को ही रखा जाएगा। इस दिन विष्णु के लिए विशेष तौर पर अभिजीत और विजय मुहूर्त बन रहे हैं। इसके अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से दोपहर 12:56 तक हैं। विजय मुहूर्त दोपहर 2:22 से दोपहर 3:05 तक रहेगा। शुक्रवार को राहु काल का समय प्रातः 10:30 बजे से यानी 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इस समय पूजन न करें। षटतिला एकादशी पारण व्रत तोड़ने का समय 29 जनवरी को 7:11 सुबह से 9:20 तक रहेगा। पारण तिथि द्वादशी समाप्त होने का समय 8:37 PM यानी कि शाम को रहेगा। मंत्र इस प्रकार हैं। ओम हुम विष्णवे नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो
विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। षटतिला एकादशी की कथा। षटतिला एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसका तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का डेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सबसे वस्तुओं से शून्य है, रिक्त है। इसका क्या कारण है? इस पर भगवान ने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ, जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके षटतिला का दान करना चाहिए। इससे अनेक प्रकार के कष्ट, दुर्भाग्य, दारिद्र्य दूर होकर मोक्ष मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।